और जैसे ही देखा भोलेनाथ का कहीं हिस्सा नहीं है, क्रोध में भर गई। पिताजी को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, पिताजी आप तो पिता कहने लायक नहीं, मुझे लाज आती है, शर्म आती है आपको पिता। मेरा जन्म एक शिवद्रोही से हुआ और ऐसा सोचकर मुझे आज ग्लानि होती है। 2 अक्षर का शिव अगर कोई वाणी से बोल दे ओम नमः शिवाय, तो जीवन भर के पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ऐसे शिव शंकर से आपने द्रोह किया। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस कलेवर को अब मैं धारण नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तब तक हमारा तुम्हारा संबंध रहेगा। शरीर है तब तक संबंध, शरीर रहेगा तब तक हमारा तुम्हारा संबंध रहेगा। और ये संबंध हमारा तभी टूटेगा, तभी छूटेगा जब पहले ये शरीर मेरा छूटेगा। और ऐसा कहते हुए माता सती ने तत्काल योगाग्नि प्रकट करके शरीर त्याग दिया। और जैसे ही शरीर त्यागा, हाहाकार मच गया। रुद्रगण उपद्रव करने लगे। रक्षोण मंत्र की शक्ति से भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि तमाम दिव्य देव प्रकट हो गए। मार मार के भूत प्रेतों को भगाने लगे। नारद जी दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास आए और आकर के समाचार भोले बाबा को दिए, सुना दिया। अरे भोले बाबा गजब हो गया। क्या हुआ? बोले जैसे भोले बाबा हम थे वैसे ही आप हो गए। मतलब? बोले मतलब कि माताजी अपने पिताजी से मिलने गई, लेकिन पिताजी दुष्ट दक्ष ने मिलना तो दूर रहा, बेटी को इतनी जोर से धक्का मारा कि भवन कुंड में गिरकर सुहा हो। फिर क्या था? वो कहां से बचती? महादेव का माथा गर्म हो गया, जटाएं उखाड़ के पटक दी। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ दक्षम से यज्ञम चाही, दक्ष को यज्ञ से समाप्त कर दो। वीरभद्र जो विकराल रूप लेकर, विकराल रूप बनाकर के दौड़े, तूफान आ गया। महाराज चलने भर से तूफान आ गया। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रदान करता है, जो हवा में भूत प्रेत दौड़े, भयंकर आंधी सी महसूस हुई। यज्ञशाला के देवता आपस में कानाफूसी करने लगे। देखो देखो आंधी आ रही, आंधी। एक बोला आंधी फांधी कहीं कुछ नहीं, तो क्या? बोले गैया मैया जंगल से लौट रही है। गायों के लौटने से धूल उड़ती है, गायों के लौटने से धूल उड़ती है, धूल उड़ती है। तब तक दूसरा बोला पागल है क्या भैया, गैया तो रोज आवे लौट गया, ये तो कुछ और ही है। अगले ने कहा फिर क्या? बोले नित्य गोधूली बेला आती है, धूल इतनी कभी नहीं उड़ती। मुझे तो लगता है। क्या लगता है? बोल। बोले लगता है कि कहीं डकैती पड़ रही है। अरे भैया क्या बोल रहा है? डकैती का अब तो माहौल ही नहीं है, डकैती लोग अब नहीं करते। बोले छोड़, डकैतों के जमाने चले गए। इस समय महाराज कठोर शासक है। कल्पना कर ही रहे थे कि तब तक तो महाराज भूत प्रेतों ने घेर लिया यज्ञशाला को, और जो काले काले विकराल भूत नजर आए, देवता घबराए, बोले भागो। वीरभद्र ने कहा पकड़ो, एक भी जावे न पाए, एक भी जावे न पाए। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा। बस आक्रमण! जो आदेश किया, भूत प्रेत दौड़े यज्ञशाला पर, मार डालेंगे, काट डालेंगे, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, मार डालेंगे। महाराज भगदड़ मच गई, अट्टहास मच गया, भगदड़ मच गई। देवताओं में भृगु जी जो यज्ञाचार्य थे वो ही महाराज यज्ञशाला छोड़कर भागे। मणिबान नामक गड़ी ने भृगु जी को दौड़ के पकड़ लिया। आचार्य जी जा कहाँ रहे हो? बिना दक्षिणा लिए, दक्षिणा तो ले जाओ, दक्षिणा तो ले जाओ तब जा पाओ। भृगु जी की यज्ञशाला में लाए भृगु जी को और यज्ञशाला में बांध दिया। सारे देवता बांध बांध के खंबे से सेट कर दी।
कुछ भूत प्रेत भंडारे में घुस के कूं कूं करके कून कून कर रहे हैं। हर हर महादेव। आज सब भंडारा चौपट कर दिया महाराज, सब मालपुआ ठिकाने लगा दिया, सब मालपुआ ठिकाने, सारा यज्ञ पूर्णतः विध्वंस कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ के यज्ञ में स्वाहा, एक मुक्का मारा सो पूसा की पतीसी बाहर निकल गई। भग देवता की आंखें फोड़ डाली और अंत में दक्ष की मुंडी मरोड़ी और उखाड़ करके सिर हवन कुंड में स्वाहा। बोलिए शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके चले गए। अब रोते रोते देवता लंगड़ाते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। बोले सरकार बड़े बड़े यज्ञ देखे जिंदगी में, पर ऐसे यज्ञ नहीं देखे, आज पहली बार देखा। क्या हुआ? बोले महाराज हुआ क्या? मंत्राधीना देवता, हमारा आह्वान मंत्रों से किया गया, हम चले गए, भाग लेने गए, भाग भाग तो कुछ मिला जुला नहीं, हमारा ही भाग चला गया। कोई कहता है हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे वो पीछे से पछता। गए क्यों बिना विचार के? यज्ञ में भाग हमारा भी था, हम तो नहीं गए। जहाँ शिव नहीं वहाँ हम क्यों जाएंगे? और जहाँ शिव नहीं थे तो नारायण भी नहीं थे, और जहाँ त्रिदेव नहीं होते हैं वहाँ तुम क्या कर रहे थे? कान पकड़े देवताओं ने। बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई, अब तो बचाओ, एक बार तो बचा लो। आगे कान पकड़ते हैं। बोले चलो भगवान भोलेनाथ से माफी मांगते हैं, और भगवान भोलेनाथ से सब मिल करके उनकी शरण में आए। सबने मिलकर के भोले बाबा को बड़े प्रेम से मनाया।